is लेके जा होमवर्क कंप्लीट कर लेना. D is the midpoint of BC of triangle ABC. AD is bisected to D. And B produced cuts AC at X. Prove BE is to EX is equal to 3:1. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है. ओके, सो अब इसको पहले डायग्राम बनाओ इसका. ट्रायंगल ABC, चल रही है ना, स्टार्ट हो गई ना क्लास. रिफ्रेश करके आप वापस क्लोज करके वापस लॉगिन करो. मैं लिंक भेजता हूँ आपको, एक मिनट. Okay, listen. D is the midpoint of BC. ठीक है, यह D हो गया. इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन करना है. हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन करना है. D is the midpoint of BC. AD is bisected at E. ये AD है, it is bisected at E. And then B is produced meets AC at X. B AC at X. अपने को प्रूव करना है BE is to EX is 3:1. BE और EX जो है वो हमारा 3:1 है. अब यहाँ पे ये D भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है. क्लियर हो ना? ठीक है, अपने को BE और EX का रेशियो फाइंड आउट करना है. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? कैसे करेंगे सर? मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है क्या यहाँ पे? मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होएगा सर मिड पॉइंट ई से एक्स को ज्वाइन करेंगे तो एक्स भी मिड पॉइंट हो जाएगा सर. नहीं देखो नहीं सर, ये एक्स पैरेलल टू डीसी नहीं दे रखा है ना. सर डी और ई दोनों मिड पॉइंट है तो डीई पैरेलल टू एसी हो जाएगा. क्या कह रहे हो आप? सर डी और ई दोनों अगर मिड पॉइंट है, सर D is the midpoint of AB and AD is bisected at E. ये दोनों मिड पॉइंट है, तो आप एक काम कर सकते हो. यस, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल हो नहीं सकती ना, दिक्कत हुआ है. हाँ सर, वो नहीं हो सकता. पैरेलल लाइंस मीट थोड़ी करती है. हाँ, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई. हाँ सर. हाउ इज पॉसिबल? D is the midpoint of BC. This is midpoint. AD is तो सर ये bisected at E. सर इसके हिसाब से डीई पैरेलल टू सीएक्स होना चाहिए सर. AC at X. हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके हिसाब से डीई पैरेलल टू सीएक्स होना चाहिए सर, लेकिन फिगर के हिसाब से हो ही नहीं सकता है.
this is equal to half of this. इसमें तो फिर क्या क्वेश्चन हमारा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसमें देखो एक कंस्ट्रक्शन करो आप इसके पैरेलल, x से पैरेलल एक लाइन बनाओ यहाँ पे, ठीक है, p तक, क्लियर। अब आप सिर्फ ये वाला डायग्राम कंसंट्रेट करो। कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। दिस इज p हियर, ये x है, ये p है, और ये e और d है, ठीक है। नहीं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। एक मिनट रुको, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। क्योंकि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये होता है करेक्ट, ये रूल होता है, आपको याद है? यस सर। दिस शुड, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो ईडी है, इट शुड बी पैरेलल टू दिस, लेकिन ये एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो पैरेलल हो ही नहीं सकती। अगर हम बी एक्स सी, ये बुक का क्वेश्चन है, आरडी के अंदर है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दिस इज द मिड पॉइंट, डी इज आल्सो द मिड पॉइंट, तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, D is the midpoint of BC, AD is bisected at point E, AD is bisected at point E, and BE produced cuts AC at X. नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है, लीव इट, ठीक है, ओके। मैं और करेक्शन करके देख रहा हूँ, मैं सॉल्व करके कल बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखें फिर। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या कराया था, किसी को कुछ याद है? सर CB square upon CA square is equal to BD upon AD. Okay, got it. अभी देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन ट्रेपेजियम, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and DC is equal to twice AB. EF is drawn parallel to AB cuts AD in F and BC in E. Such that BE upon EC is equal to 3/4. DB intersect EF at G. Prove 7FE is equal to 10AB. ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं हम लोग इन ट्रेपेजियम ABCD। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा क्वेश्चन, बीच की स्टेप सारे आप ही को लिखनी है। ABCD, AB is parallel to CD and DC is equal to twice AB। एक कंडीशन अपने को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, ये DC is equal to AB अपने को गिवन है। EF is drawn parallel to AB, EF is drawn parallel to AB, cuts AD in F and BC in E। तो ये तो हो गया F और ये हो गया E। Such that BE upon EC is 3/4, this is 3:4, ठीक है। ये रेशियो हमारा 3:4 है, तो ये रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ DB इंटरसेक्ट EF एट G, DB का मतलब ये DB इंटरसेक्ट EF एट G। आपको प्रूव करना है 7FE is equal to 10AB, ओके। अब सिंपल सी बात है, तीनों का रेशियो सेम रहेगा, AF upon FD is सर ये इसका रेशियो सेम कैसे हुआ सर, 3:4 3:4?
मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को पिछली बार कि ये क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, किया होगा शायद, एक मिनट रुकना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं किया था शायद। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं हुआ है, तो मैं अभी करा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया, सॉरी। कि ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, वैसे ही आप खुद कर सकते हो कि ट्रेपेजियम है, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर भी होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, सिमिलरली इन दोनों का लेकिन और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये दोनों का रेशियो जो है ए बी सी। सर कैसे सेम हुआ सर? सर ये जो डायगोनल है इसमें कैसे सेम होगा रेशियो? एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। सर आप सॉल्व भी कर दो ना सर एक बार। हाँ, ए बी सी डी, ओके, और ये लाइन हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन है इसमें, ए सी को ज्वाइन कर लो, इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट आर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, करेक्ट? कौन से ट्रायंगल में? इसमें APR और ADC। एडीसी और एपीआर ट्रायंगल नहीं ले रहे हैं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन जो होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है साइड्स को, यस और नो? सर एक बार वापस सर समझ नहीं आया सर। अरे पैरेलल लाइन बनाएंगे तो रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा सर ठीक है सर। ये पीपीटी यूज में आ रहा है। सिमिलरली ट्रायंगल एबीसी के अंदर, कौन सा ट्रायंगल एबीसी? ये पूरा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, अब ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, आर क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी, बीपीटी से आपके पास क्या आएगा, ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसको और इसको कंपेयर करो आप, इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर अपॉन आर सी ये रहा, सो दिस इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू व्हाट, बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो ट्रेपेजियम के अंदर अगर कोई लाइन पैरेलल बना रहे हो आप, तो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, क्लियर और नॉट? यस सर। अभी समझ में आया, पूरा क्वेश्चन है, ठीक है? सर इसका कन्वर्स भी हो सकता है क्या? हाँ यस, अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो बीच की लाइन पैरेलल होगी दोनों, ओके? तो सर अपन क्या अगर क्वेश्चन आए तो सर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हैं कि पूरा प्रूफ करना पड़ेगा? ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के कर सकते हो, और इसमें अगर स्टेटमेंट, हाँ ठीक है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे रखा है अपने को, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है? तो आप लिख सकते हो ये ट्रायंगल है, ये इसके सिमिलर है, उसके सिमिलर है, आप शो करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल तो अपन लिख रहे हैं ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन व्हाट, जी डी is equal to BE upon EC is equal to 3 upon 4, करेक्ट? ठीक है, ओके, ये 3 upon 4 हो गया। नाउ अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? मैं कौन से ट्रायंगल की बात अरे कर रहा हूँ? पैरेलल है तो इक्वल कैसे होंगे सर? पैरेलल होंगे तो सिमिलर होंगे, दिस इज डी ए बी, दिस इज डी एफ जी, ठीक है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
क्लियर और नॉट? यस सर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? अगर ये यस सिमिलर है सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना अब मैं क्या लिख रहा हूँ, AD अपॉन FD इज इक्वल टू AB अपॉन व्हाट, FG। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब आप ध्यान से देखना, इसमें AD की जगह मैं लिख रहा हूं AF प्लस FD। ओके, नाउ लिसन हियर, ये दे रखा है आपने क्वेश्चन में, AF अपॉन FD कितना है हमारे पास, 3:4। तो हम लोग लिख सकते हैं अब यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, AF अपॉन FD इज इक्वल टू 3:4। दिस इंप्लाइज दैट AF को मैं 3x लिख सकता हूँ और FD को मैं 4x लिख सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यूज इसके अंदर, AF की जगह आएगा आपका 3x, FD की जगह आएगा 4x, FD की जगह 4x, AB अपॉन व्हाट, FG। ठीक है, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB अपॉन FG कितना आया हमारे पास, 7/4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये कौन सा ट्रायंगल लिए था हमने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोगों सर ने क्या, एंगल ए और एंगल एफ 90 डिग्री कैसे हुए सर? 90 डिग्री नहीं है, वो एंगल है, खाली सिमिलर एंगल है, वो 90 डिग्री नहीं है। सर कैसे एंगल ए और एंगल एफ? पैरेलल लाइन नहीं, एंगल्स कहलाएंगे ना। सर ये कौन सा कोइंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर? सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सर एंगल बी और एंगल जी भी हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग ही रहेगा ना ये। सर हाँ, सर AB को AF प्लस FD कैसे लिख सकते हैं? AB, AB को AB नहीं अपॉन, लिखना है, AD की जगह लिखना है। ओ ओके सर। ठीक है, ये तो इधर इक्वल टू वाला है RHS पार्ट। ठीक है, और बाकी सब वैसा ही रहा। सिमिलरली आप इधर वाला और इधर वाले का रेशियो निकालो, जी और डीसी का रेशियो निकालो, सिमिलर किस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें। ये करके दो मेरे को भी, जी और डीसी का क्या रेशियो आ रहा है मुझे बताओ। कंप्लीट करो इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर नया टॉपिक है। आप लोग के एग्जाम की डेट्स क्या है? सर नवंबर 3rd वीक में चालू होंगे हाफ ईयरली। सर हमारे हाफ ईयरली हो गए सर। हो गए? सर यस सेकेंड सर। सेकंड, नवंबर। okay, I will be on leave from around 20 November to approximately 30th November। ठीक है, कोशिश करूंगा इसमें कोई क्लास ले पाऊं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें छुट्टियां रहेंगी होंगी कहीं कहीं। ठीक है, सर ये आपने जो ए एफ अपॉन एफ डी लिया ना, तो सर दोनों को एक्स कैसे ले लिया? ए एफ और एफ डी इक्वल थोड़ी ना है सर। रेशियो है ना, रेशियो को लिख सकता हूँ। दिस इज अ रेशियो, रेशियो को अपन ऐसे ही लिखेंगे ना, और कैसे लिखेंगे, लेट इट बी 3x ओके एंड सर। 4x। अपन जैसे होता है ना कि एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, x 2x एंड 3x। यस सर यस सर। सर ये GE और सर इसमें रेशियो निकालने के लिए BGE और BDC ट्रायंगल लेंगे ना? हाँ यस, BGE और BDC ले लो आप।
वैभव, आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं कि कुछ? Without mind. हो गया फोन? जल्दी कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे क्यों हमको कंप्लीट करा? सर यहाँ पे BE अपॉन BC को 3x अपॉन 4x लेंगे ना? हाँ 3x। सर एक बार फिगर बता दो ना सर, पहले वाला। ये सर नहीं सर, ये वाला सर, आगे वाला सर, जो क्वेश्चन के नीचे वाला जस्ट। हाँ सर, ये वाला। सर ये भी ए क्राइटेरिया से ही हुआ ना, एंगल जी और एंगल बी हाँ इक्वल, और एंगल ई और एंगल सी। हाँ दोनों। तो सर इसमें ट्राइंगल का नाम क्या होगा सर? ट्राइंगल कौन सा होगा सर? BG और BDC। सर बीडीसी कैसे होगा? डीबीसी होगा ना BDC। सर? डीबीसी होना चाहिए सर, क्योंकि क्या बोलते हैं, एंगल जी इधर बीच में आ रहा है, तो एंगल बी भी बीच में आना चाहिए ना आप सर। क्या कर रहे हो? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंगली, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। सर एंगल जी और एंगल डी और एंगल ई और एंगल सी इक्वल है ना? हाँ, G और D इक्वल है, E और C इक्वल है। ओके सर। ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, ठीक है। सर अगर यहाँ पे तो सिमिलर है हम तो B साइड को भी साइड कॉमन ले ले लो। सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर यहाँ एंगल B को भी तो कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी अपॉन और BC, तो BC की जगह आप लिख लो BE प्लस BC सेम, जैसे रेशियो था वैसे ये रेशियो यहाँ पे भी रखो आप। क्या आ रहा है मुझे बताओ, GE अपॉन DC कितना लिख सकता हूँ मैं? सर 3/7। हाँ सर 3/7 लिख सकते हैं। 3/7 करेक्ट। यस सर, 3/7। तो कितना आ रहा था अपने पास, AB अपॉन FG 7/4। FE का मतलब हुआ, अब आप सुनो जरा, FG प्लस FE GE। मींस FG प्लस GE। FG की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, FG इज इक्वल टू 4/7 AB, करेक्ट। प्लस, और G की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, G इज इक्वल टू 3/7 DC, इधर डाल दो, ठीक है। एक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, DC की जगह हम ट्वाइस AB लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन में, DC इज इक्वल टू ट्वाइस AB, ये क्वेश्चन का पार्ट है, करेक्ट और नॉट? तो DC की जगह हम ट्वाइस AB लिख रहे हैं, 4/7 AB प्लस 3/7 इंटू ट्वाइस AB, तो ये हो गया आपका 10/7 AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 FE इज इक्वल टू 10 AB। यस और नो?
हो गया प्रूफ? ये कंप्लीटेड? आरडी का है क्वेश्चन सर, आरडी का क्वेश्चन है। हाँ, आरडी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन सही है, अपन मिड पॉइंट गलत चीज का ले रहे हैं। bx का मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट यहाँ का है, गलत जगह मार्क कर लिया। ओके, सुनो जरा, आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत लिख ली थी, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को फिर से। ओके, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप एक काम करो, ये देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन पैरेलल बनाओगे तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट? क्लियर हो नॉट? ये अपने को मालूम है, यहाँ से मैंने आपको ये करा रखा है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ax xp और pc तीनों इक्वल होता है, करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पहले
इसके पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं यहां से इस जगह टू मीट बी एट सपोज वाई, इसको अपन वाई मान लेते। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, ए एक्स ई डी और वाई, ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई हो गया आपको? ट्रायंगल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये क्लियर हो गया? नाउ लिसन हियर, इसमें ये दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी। क्लियर और नॉट? तो सर डीपी भी पैरेलल ही जा रही है ना, मतलब? हाँ, ये इसके पैरेलल ही जा रही है, लेकिन वो मिड पॉइंट से इक्वल नहीं आ रहा है। Line joining midpoint is parallel to third side and equal to half of it. तो इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट मत लेना आप, ये वाला पार्ट लोगे, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है? क्लियर हो ना? और या तो फिर आप अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हो, ये वाला एंगल। dy और ax कैसे इक्वल हुए सर? नहीं, वो नहीं ले रहे हैं अपन, दूसरा ले रहे हैं, साइड एंगल साइड ले रहे हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने एंगल्स क्या मार्क कर रखे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। यस सर। यस सर। ई मिड पॉइंट है, हाँ सर, ई मिड पॉइंट है, ठीक है सर। ठीक है सर ई मिड पॉइंट तो bx का है ना? E is the midpoint of AD also, लिखा है AD is bisected at E, AD is Okay, sir. bisected at E। और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? इक्वल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लेना, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सर ASA से हुए ना? ASA, यस सर, ASA। ASA, ठीक है, ये समझ में आ गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, YE और EX जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया। क्लियर और नॉट? अब एक और चीज दे रखी है अपने को, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन पैरेलल जा रही है तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, BYDXC, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन अपन ने पैरेलल बना रखी है, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है अगर, तो ये भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट सर। क्योंकि line drawn from midpoint parallel to third side meets the parallel to second side meets the third side at its midpoint, तो y भी midpoint हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि by जो है it is half of bx, correct or not? या by is equal to ex लिख सकते हैं, by is equal to yx, सॉरी, ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब रेशियो अपने को किसका लाना है? B और EX का लेके आना है, करेक्ट? सर BY YX के इक्वल है या YE के इक्वल है सर? YX के इक्वल, इस डायग्राम से देखते हैं, BY और YX। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इससे मेरे पास ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, YE और EX, ठीक है? क्लियर और नॉट? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये BXC ले रहे हैं, ये मिड पॉइंट, ये वाला लाइन पॉइंट मिड पॉइंट है तो y भी मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर y मिड पॉइंट है मतलब BY और YX इक्वल है,
क्लियर और नॉट? यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब अपने को जो रेशियो लेके आना है वो वाले पार्ट लो, बीई और ईएक्स। बीई के दो टुकड़े कर लो। बीई को हम क्या लिख सकते हैं? बी वाई प्लस वाई ई, वाई ई, और ईएक्स की जगह आप ईएक्स रखने दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज इसमें। 2:1 आ रहा है, 3:1 नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा था। बी वाई सर की ये जगह हम क्या लिख 3:1 सकते से हैं? ही कंफ्यूजन हो रहा था सर। क्या? सर ये 3:1 से ही वो कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा।